अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। मुहर्रम एक बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने से ही इस्लामी महीनों का आरंभ होता है। मुहर्रम को एक बहुत ही पाक महीना समझा जाता है, तो महीने में इबादत का ज्यादा सवाब भी मिलता है। मुहर्रम की यह इज्जत आखिरी नबी के आने से पहले की अरब में की जाती थी, इसलिए इस्लाम ने भी इसकी इज्जत को बरकरार रखा। मुहर्रम को मुहर्रमुल हराम कहे जाने का कारण भी यही है कि इस महीने में जंग करना मना ही, मतलब इस्लामी 12 महीनों में से 4 ऐसे महीने हैं जिनमें लड़ाई और जंग करना मना है, और इन्हीं महीनों में से मुहर्रम भी एक महीना है, और इसलिए इसे मुहर्रमुल हराम के नाम से जाना जाता है। करबला के युद्ध का कारण यह था कि हजरत हुसैन ने यजीद की खिलाफत को स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा था कि यह खिलाफत नाजायज और शरीयत के खिलाफ है, क्योंकि यजीद अपनी ताकत के बलबूते पर पूरे मुसलमानों पर राज करना चाहता था, तो उसने अपने बाप की मौत के बाद को खलीफा घोषित कर दिया। इस्लाम के पहले और शुरू के दिनों में खलीफा को चुना जाता था। लोग किसी एक को वोट देकर चुनते और उसे अपना खलीफा बनाते थे। जिस तरह हजरत अबू बकर को खलीफा बनाया गया और उसी तरह उमर और उस्मान को भी बनाया गया। लेकिन जब खिलाफत हजरत मुआविया के घर को मिली तो यजीद ने खुद ही को खलीफा बना लिया, और जब हजरत इमाम हुसैन ने उसे मानने से इनकार कर दिया तो उसने उनसे जंग का ऐलान कर दिया। क्योंकि यजीद बहुत जालिम था तो उसने हजरत हुसैन से लड़ाई का फैसला कर लिया ताकि उसको खिलाफत मिल जाए। हजरत हुसैन भी बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए राजी हो गए। उनके साथ कुल 72 ही लोग थे जिन्होंने जंग में उनका साथ दिया। जिनमें ज्यादा उनके परिवार वाले थे। वह करबला पहुंचे तो 30,000 की फौज उनका इंतजार कर रही थी। 10 मुहर्रम के दिन दोनों का सामना हुआ और हजरत हुसैन को कत्ल कर दिया गया। आज के ज़माने में मुहर्रम के महीने में ताजिया बनाया जाता है और इसे पूरे शहर में घुमाया जाता है, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, और जो आजकल ताजिया बनाया जाता है उसे बनाना भी हराम है। मुहर्रम का महीना असल में दुख मानने का महीना है, क्योंकि इस महीने में इमाम हुसैन का इंतकाल हुआ था। इमाम हुसैन अपने पूरे परिवार के साथ करबला में थे, जहां पर उन्हें यजीद के सिपाहियों ने घेर लिया था। न उनको पानी देते और न ही खाना। इमाम हुसैन ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि अल्लाह पाक का आदेश हर हाल में पूरा किया जाए और यजीद जैसे जालिम बादशाह की प्रतिज्ञा न की जाए। इसी लड़ाई को लड़ते लड़ते उनका पूरा परिवार शाहिद हो गया और इमाम हुसैन का भी इंतकाल हो गया, और समय की तारीख थी 10 मुहर्रम 61 हिजरी। इसी युद्ध के कारण आज भी मुहर्रम को मनाया जाता है। सुन्नी मुसलमान ताजिया बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और शिया मुसलमान मातम करते हैं और अपने पूरे शरीर को पीड़ा देते, जो कि वह भी गलत है। मुहर्रम मानने का सही तरीका यही है कि हमें इमाम हुसैन की याद में इसाले सवाब करना चाहिए, कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। यही सब अच्छे तरीके हैं जिनसे मुहर्रम को इस्लाम के हिसाब से मनाया जा सकता है। इमाम हुसैन को यजीद की फौज ने कत्ल किया और उनके सर को अलग करके शाम की तरफ ले गए, लेकिन शाम तक पहुंचने में वह लोग असफल रहे। शिया मातम क्यों करते हैं? इमाम हुसैन के मानने वाले उनकी शहादत की याद में मुहर्रम के महीने में मातम करते हैं, और हजरत इमाम हुसैन का दर्द और इमाम हुसैन से उनकी चाहत को वह पूरी दुनिया को दिखते हैं। मुहर्रम का त्योहार क्यों मनाया जाता है? मुहर्रम का त्योहार मुस्लिम समुदाय में महत्वपूर्ण है, और यह दिन उनके इतिहास में एक महत्वपूर्ण और गंभीर दुख भरे इवेंट को याद करने के लिए मनाया जाता है। मुहर्रम का नाम अरबी शब्द हर्रम से आया है, जिसका मतलब होता है मना जाने वाला या सर्वोच्च। मुहर्रम का महत्व इसके इतिहास से जुड़ा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण घटना मुहर्रम में हुसैन इब्न अली की शहादत है, जो प्रोफेट मोहम्मद के पोते थे और इस्लामी इतिहास के महत्वपूर्ण वक्तव्य में से एक हैं। मुहर्रम के 10वें दिन को योम अशुरा कहा जाता है, और यह दिन हुसैन इब्न अली और उनके अनुयायियों के शहीद होने को याद करने के लिए मनाया जाता है।
मुहर्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय रोजा रखते हैं। रोजा रखने का मतलब है रोजे का पालन करना, यानी व्रत रखना, और विभिन्न आयात और दुआएं पढ़ते हैं ताकि वे हुसैन इब्न अली की शहादत की याद में उनके बलिदान को समझ सकें और उनके आदर्शों का पालन करें। साथ ही मुहर्रम के दौरान कई मुस्लिम जमातें जुलूस, प्रशासनिक यात्रा निकालती हैं और ताजिया लेकर उस दिन के महत्व को याद करती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।